हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक सिंह, योर एडुकेटर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने आईयूपीएससी को कंप्लीट किया था। अब आईयूपीएससी को हम लोग ने 3 लेक्चर में ख़त्म करने के बाद अगला पार्ट हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म दो शब्द से मिलकर बना है। एक आइसो मीन्स सेम, और मीन्स पार्ट, मीन्स सेम पार्ट। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम पार्ट। तो देखते हैं आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल बोथ। ऐसा दो कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, देखिए जैसे कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये दो कंपाउंड है और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। एक अल्कोहल है, एक ईथर है। तो दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तो हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का दो टाइप होता है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कनेक्टिविटी डिफरेंट। स्टीरियो में कोई कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं होता है, उसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। तो देखते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है सेम होता है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर सेम होता है। इसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, बोथ फिजिकल और केमिकल। और स्टीरियो में भी बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओरिएंटेशन जो होता है कंपाउंड का वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसको और फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा हो गया मेटामर, और पांचवा हो गया टॉटोमर। टॉटोमर को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट में देखेंगे, और ये चार को आज डिस्कस करेंगे। दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट होता है, एक कन्फिगरेशनल, एक कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल का भी फर्दर दो पार्ट होता है, GI और OI, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक लेक्चर में हम ये चारों डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में चैन, पोजिशनल, फंक्शनल और मेटामर। उसके अगले लेक्चर में हम लोग GI देखेंगे, उसके अगले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम लोग कन्फर्मेशनल देखेंगे। टोटल 4 लेक्चर में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन है, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी आइसोमेरिज्म में सेम ही रहेगा। सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, मतलब OH है तो OH होना चाहिए, अगर एस्टर है तो एस्टर होना चाहिए, अगर एसिड है तो एसिड ही होना चाहिए, दोनों तीनों जितना कंपाउंड है उसमें। बट डिफरेंट लेंथ ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चैन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए। कोई 4 कार्बन का पीसीसी होना चाहिए, तो कोई 5 कार्बन का पीसीसी होना चाहिए, तो कोई 6 कार्बन का पीसीसी होना चाहिए। या साइड चैन भी डिफरेंट हो सकता है, चाहे तो साइड चैन भी डिफरेंट होता है, या बोथ, मतलब पीसीसी भी डिफरेंट है और साइड चैन भी डिफरेंट है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सारे आइसोमेरिज्म में सेम ही होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए पीसीसी का लेंथ और साइड चेन। तो देखते हैं हम लोग, ये अल्केन है, अल्केन है तो अल्केन में देखें, अल्केन में ये 4 कार्बन का, मान लीजिए इसका नाम क्या रखेंगे, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। इसका अगर मॉलिक्यूलर अगर ये निकालें C4H 2 2 4 3 6 3 3 6
7 8 9 10 10 C4H10। तो दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन दोनों का पीसीसी, इसमें 4 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, इसमें 3 कार्बन का पीसीसी हो रहा है, तो दोनों में पीसीसी डिफरेंट है ना, तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अगला में देखते हैं, इसमें भी देखिए ये 5 कार्बन का है, ये आपका पेंटेन है, पेंटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5। इसको देखें, 3 इधर 6 7 8 9 10 11 12 C5H12। C5H12 तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो यही सेम आएगा C5H12, लेकिन तीनों का पीसीसी का जो लेंथ है वो अलग है। इसमें 5 कार्बन का पीसीसी है, इसमें 4 कार्बन का पीसीसी है, इसमें 3 कार्बन का पीसीसी है, तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। यहां पे देखिए ये दोनों 5 इसमें भी देखिए, इसमें 4 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, इसमें 5 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सारे एल्केन हैं। अब 5 कार्बन का मतलब पेंटेन है, लेकिन 5 कार्बन के हैं, पेंटेन नहीं, सॉरी गलती हुई है, पेंटेन नहीं है। ये दोनों मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में पीसीसी का लेंथ अलग है, इसमें 4 कार्बन का पीसीसी है, इसमें 5 कार्बन का, तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखिए, इसमें ये 5 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का पीसीसी है, तो दोनों में पीसीसी डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इसमें भी देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों OH है, दोनों अल्कोहल है, लेकिन दोनों में एक में 4 कार्बन का पीसीसी है, एक में 3 कार्बन का पीसीसी है, तो दोनों में चैन डिफरेंट कर गया, पीसीसी का लेंथ डिफरेंट कर गया, तो दोनों चैन आइसोमेरिज्म हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी इसमें 4 कार्बन का चैन है, पीसीसी है, इसमें 3 कार्बन का पीसीसी है, तो दोनों में डिफरेंट हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, तो दोनों चैन आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में एसिड है, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन का पीसीसी है, यहाँ पे 3 कार्बन का पीसीसी है, तो दोनों में चैन का लेंथ डिफरेंट हो गया, तो दोनों आपका चैन आइसोमेरिज्म हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन चैन आइसोमेरिज्म का हो गया। अगला हम लोग देखते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन है टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जितने आइसोमेरिज्म है उसमें सेम होना चाहिए, जिसमें डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, साइड चेन का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन सेम पीसीसी और साइड, लेकिन पीसीसी का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर 3 कार्बन का पीसीसी है तो वो भी 3 कार्बन का पीसीसी होना चाहिए, वो 4 कार्बन का है तो वो भी 4 कार्बन का पीसीसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोजीशन अलग होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हो गया या साइड चेन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मतलब एक में अल्कोहल है तो दूसरे में भी अल्कोहल होना चाहिए, एक में एसिड है तो दूसरे में भी एसिड होना चाहिए, मीन्स फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, पीसीसी का लेंथ सेम होना चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए? एक तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और पीसीसी का लेंथ सेम होना चाहिए। डिफर क्या होना चाहिए? तो डिफर आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन होना चाहिए, और साइड चेन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब ही पोजीशन का मतलब, पोजीशन में डिफरेंस जहां पे हो उसको हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंस जहां हो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये देखिए, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में अल्कोहल है, लेकिन देखिए इसमें तीसरे नंबर पे अल्कोहल है जुड़ा हुआ, इसमें दूसरे नंबर पे अल्कोहल जुड़ा हुआ, तो दोनों में पोजीशन में अंतर है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बीच में रिलेशन पोजिशनल आइसोमेरिज्म का होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले दूसरे कार्बन के बीच में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में है, दोनों अल्कीन है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, मीन्स दोनों अल्कीन है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन डबल बॉन्ड का डिफरेंट है, तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखते हैं अगला।
ये देखिए ये 5 कार्बन का पीसीसी है, ये सब अल्केन है, मीन सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहाँ पे कि एक पे दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट है, एक में तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, तो दोनों में साइड चेन या सब्स्टिट्यूट बोले दोनों का पोजीशन अलग है, इसलिए ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ हम लोग देखें ये भी 4 कार्बन का, लेकिन ये 3 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, तो 3 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, तो ये चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, लेकिन दोनों में एक जगह पे सीएल पहले पे अटैच है, एक पे सीएल दूसरे पे अटैच है, तो दोनों के पोजीशन में डिफरेंस है, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 कार्बन का पीसीसी है, ये 3 कार्बन का पीसीसी है, तो यहाँ पे चैन के लेंथ में पीसीसी में डिफरेंस है, पीसीसी में डिफरेंस है, तो ये हमारा चैन आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर नहीं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप रहता है, वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये नहीं कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे देखने में लग रहा है कि ये अलग जगह पे ये अलग जगह पे, लेकिन जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसका भी हम लोग पहला नंबर देंगे और इसका भी पहला नंबर देंगे, तो दोनों में सेम है, दोनों सेम है तो दोनों आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, एक इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो सब्स्टिट्यूट है, तो हम लोग डबल बॉन्ड कहाँ से, डबल बॉन्ड को सेम अथी में लेना है, तो 1 2 3 सेम लाइन में करना होता है ना, बताए थे पिछले लेक्चर में। तो 1 2 3 यहाँ पे इससे यहाँ से नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे सीएल तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे सीएल दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप सीएल है, इसमें बीआर है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, तो ना आइसोमेरिज्म ही नहीं है, इसका सीधे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा, एक में सीएल आएगा एक बीआर आएगा, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो किसी तरह का आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में दोनों को जल्दी जल्दी में देखकर हैलोजन समझकर और गलती कर बैठेंगे कि एक में दूसरे नंबर पे है एक में पहले नंबर पे है, तो एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, एक में सीएल है एक में बीआर है। इसको ध्यान से देखिएगा तब तो समझ में आए कि आइसोमेरिज्म ही नहीं है, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन की और रुक करते हैं हम लोग। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो चैन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा जो चैन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के। देखते हैं सबसे पहले अल्केन, किसी भी अल्केन छोटा से बड़ा कैसा कितना अल्केन होगा तब जाके वो चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर दो का अगर एक लेंगे तो एक में तो किसी तरह का, अगर दो कार्बन का अल्केन लेंगे तो हमको इसको ऐसे लिखे किसी तरह से भी इसको लिख दें, कोई किसी तरह का चेंज नहीं होने वाला। अगर 3 कार्बन का लिए इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे भी लगाएंगे तो सेम ही हो गया, 3 ही कार्बन का पीसीसी हो गया, यहाँ तक तो हम नहीं शो कर पाएंगे। इसके अलावा इस तरह से 4 कार्बन का लेते हैं, 4 कार्बन में हम लोग चैन में डिफरेंस कर सकते हैं, पीसीसी का लेंथ डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे पीसीसी 1 2 कार्बन, यहाँ भी पीसीसी 2 कार्बन का हो जा रहा है, तो किसी तरह का डिफरेंस, यहाँ पे पीसीसी 1 2 3, यहाँ पे पीसीसी 3 ही कार्बन का, लेकिन यहाँ पे हम जब देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन का पीसीसी हो जा रहा है, तो ये हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म रहेगा। तो मिनिमम कितना नंबर कार्बन चाहिए, 4 कार्बन का अगर होगा तो जाके ये चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला हम लोग देखते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या, पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, तो 2 अगर होगा तो 2 में तो हम किसी तरह का पोजीशन का हेर फेर नहीं कर सकते हैं, 3 वाले में हम किसी तरह का पोजीशन नहीं शेयर करते हैं। 4 को देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें हम कार्बन का किसी कार्बन का पोजीशन में डिफरेंस कर ही नहीं सकते। अब इसको उठा के यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएंगे तो फिर सेम हो जाएगा, तो 4 कार्बन में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अगला देखेंगे कि 5 कार्बन लेते हैं हम लोग,
5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी हम लोग किसी तरह का चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इसको उठा के यहाँ लगाएं तब पर भी किसी तरह, तो हम लोग 1 कार्बन और बढ़ाते हैं, हम 6 कार्बन का लेते हैं। 6 कार्बन का अगर पीसीसी लेंगे तो एक चेंज कर सकते हैं, एक को यहाँ लगा दिए दूसरे नंबर पे, एक को तीसरे नंबर पे लगा दिए, तो एक दूसरे पोजीशन, एक दूसरे नंबर पे आ गया, एक तीसरे नंबर पे आ गया। तो मिनिमम 6 कार्बन चाहिए अल्केन को पोजिशनल आइसोमेरिज्म में शो करने के लिए, और चैन आइसोमेरिज्म में शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। इसको याद रखने में ज्यादा सही है, वहां पे इतना निकालने में काफी टाइम लगेगा। ऐसे ही देखते हैं हम लोग अल्कीन के लिए। अल्कीन के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करके देखेंगे। तो अल्केन में जब इस तरह का प्रोसेस करेंगे तो हम लोगों को 4 कार्बन पे दिखेगा चैन आइसोमेरिज्म, और 4 कार्बन पे हम लोग को पीआई भी दिखेगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग अल्काइन में ही सेम चीज करते हैं उसी तरह जिस तरह से हम समझाए थे, अगर उसी तरह से अगर करते हैं तो 5 कार्बन का पे जाके चैन आइसोमेरिज्म दिखेगा, और 4 कार्बन पे यहाँ पे हम लोग को पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखेगा। अगर मिनिमम हाइड्रोकार्बन अगर लेते हैं तो 4 कार्बन का अल्केन जो होता है वो चैन आइसोमेरिज्म करता है और 4 कार्बन का अल्कीन जो होता है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात अगर करें तो तो मिनिमम 4 कार्बन का अगर चैन है तो पोजिशनल चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन जब हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म करते हैं तो इसमें मिनिमम 2 कार्बन का अगर कंपाउंड है तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये सब चीजें हल्का याद रखने लायक है, क्योंकि उस समय वहां पे निकाल के नहीं देख पाएंगे। रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ चैन। रिंग आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, रिंग बात से पता चल रहा है, रिंग चैन, रिंग और चैन में जो डिफरेंस है, रिंग और चैन के बीच में जो आइसोमेरिज्म है उसी को हम लोग रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो रिंग चैन आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए कि टाइप ऑफ चैन, कोई क्लोज होगा कोई ओपन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अल्कीन और साइक्लो अल्केन। अल्कीन दोनों का अगर जब हम लोग फार्मूला देखेंगे, कौन सा फार्मूला देखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। क्या आएगा? C3, यहाँ पे 3 3 6, 3 यहाँ 2 लगाएंगे, 2 3 6 6, यहाँ पे भी देखेंगे 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन नहीं 3 3, तो यहाँ पे भी हमको 6 ही। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा C3H6, लेकिन एक में क्लोज चैन है एक में ओपन, एक साइक्लो अल्केन है एक साइक्लो अल्कीन है, एक क्लोज चैन हो गया एक ओपन चैन हो गया। तो दोनों में रिंग चैन का डिफरेंस हुआ ना, एक चैन है एक क्लोज चैन, एक चैन है एक ओपन स्ट्रक्चर है। तो दोनों के बीच में जो संबंध हुआ, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिंग चैन आइसोमेरिज्म का है। यहीं पे अल्काइन और अल्कीन और साइक्लो अल्कीन और अल्काइन का देखते हैं। साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? C3 3 1 4 C3H4। इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी सेम ही यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है, लेकिन दोनों में एक साइकिल है, एक साइकिल है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक ओपन स्ट्रक्चर है, एक साइक्लो अल्केन है, अल्कीन है, एक साइक्लो अल्कीन है। तो दोनों में एक चैन है और एक ओपन स्ट्रक्चर है। तो दोनों में इस चीज का डिफरेंस हुआ तो इसको हम लोग रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्केन डाइन और साइक्लो अल्केन, एक में रिंग है और एक ओपन है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो ये हमारा रिंग चैन आइसोमेरिज्म हो गया। रिंग चैन आइसोमेरिज्म में एक स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है? कि रिंग चैन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म है जो जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, उसी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको अलग पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चैन मेंशन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखा, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को पहले मारेंगे। लेकिन अगर दोनों दिया हुआ है
रिंग चेन भी दिया हुआ है ऑप्शन में और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी रिंग चेन को देंगे और हम लोग एग्जाम में रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मार के आएंगे मोस्ट को। फाइंड रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नहीं छोड़िए, क्वेश्चन क्या डिस्कस करें, ये सॉरी एक चीज छूट गया यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ये जो पार्ट है वहाँ पे मिस हो गया है स्लाइड में ऐड होना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यहाँ से ये टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का डिफरेंस क्या है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा। जैसे कि एसिड और एस्टर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। एक एस्टर है, एसिड। वैसे ही साइनाइड, आइसोसाइनाइड, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन आएगा, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। लेकिन एक साइनाइड है तो एक आइसोसाइनाइड है। यहीं पे एल्डिहाइड, कीटोन, दोनों में 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। लेकिन मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया इसका? C3H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, लेकिन दोनों में एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। वही अल्कोहल और एस्टर में देखिए, अल्कोहल और एस्टर भी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन एक अल्कोहल एक एस्टर है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो ये भी अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। और एक और हम लोग बहुत पहले एक नोट्स पढ़े थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरशरी अमाइन तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये भी एक तरह से दोनों, अगर तीनों का अगर हम लोग क्या लिखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम आएगा, लेकिन तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। अल्कीन और अल्काइल डाइइन ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एक अल्काइन है, एक अल्कीन डाइइन है। अगला देखते हैं फेनोलिक और अल्कोहलिक ग्रुप। फेनोलिक और अल्कोहलिक ग्रुप में देखते हैं हम लोग, ये दोनों भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक हो गया आपका फेनॉल और एक अल्कोहलिक ग्रुप, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये चीज थोड़ा नोटिसेबल है, इसको याद रखने का। अगला देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये होगा। देखने में लग रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे भी सेम चीज है, इसको भी याद रखने वाला है। ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। देखने में लग रहा है कि चेन पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। उसके अलावा अगला हम लोग देखते हैं मेटामर। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अक्रॉस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए? अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। किसके अक्रॉस? पॉलीवैलेंट
वैलेंट फंक्शनल ग्रुप के पास में। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एक नया शब्द है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट, इसको समझने से पहले हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है? पॉलीवैलेंट का मीन्स दो, एक से ज्यादा जो बॉन्ड बनाए उसको, तो जैसे एनहाइड्राइड, इसमें इधर भी एक मतलब अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं, इसमें इधर भी अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। एस्टर हो गया, एस्टर में इधर भी अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं, इधर भी अटैच करते हैं। दो अटैचिंग है ना, तो पॉली हो गया ना, ज्यादा है ना, एक से ज्यादा अटैचिंग। इसमें हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, तो एक दो से ज्यादा है तो इसको भी हम पॉली, इसमें भी हम लोग एक से ज्यादा अटैच करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें हम एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन किसी में इधर दो अटैच हो गया, इधर तीन अटैच हो गया, इधर तीन है तो इधर दो अटैच हो गया, तो इसको हम लोग मेटामर कहते हैं। मीन्स एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, किसी में 3 कार्बन का हो, किसी में 4 कार्बन का हो। तो हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू। देखिए यहाँ पे मेटामर, फर्स्ट नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, इधर ये क्या है, एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड में इधर 2 कार्बन अटैच है, इसमें इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, इधर एक कार्बन का है, तो दोनों में, दोनों एंड पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मीन्स अलग हो गया अल्काइल चेन, तो दोनों मेटामर शो करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये है एस्टर। एस्टर में इधर एक, इधर 2, इसमें इधर एक, इधर 2, दोनों में डिफरेंट हो गया ना अल्काइल ग्रुप का पोजीशन और नंबर, तो ये भी मेटामर हो गया। उसके अलावा ये देखते हैं, जब इसको हम लोग इस तरह से मानेंगे कि ये कीटोन है, तो इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया कि नहीं? दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया। एक तरफ एक में 2, इधर 2 है और उधर भी 2 है, एक में इधर 3 है, एक में 2 है, तो दोनों में डिफरेंट हो गया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट, अगर हम इसको अगर इस तरह से नहीं देखें तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, क्योंकि एक में दूसरे नंबर पे है, एक में तीसरे नंबर पे कीटोन अटैच है, तो इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी कहेंगे या मेटामर भी कहेंगे। लेकिन प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे, अगर दोनों आ गया क्वेश्चन में, दोनों है ऑप्शन में, तो हम लोग पहले उसको मेटामर को प्रायोरिटी देंगे और मेटामर ऑप्शन मार के आएंगे। इसमें देखिए, इसमें भी कीटोन है, कीटोन में इधर 1 अटैच हो रहा है, इधर 3, लेकिन इसमें इधर 3 अटैच हो रहा है अलग तरह से, एक ये ब्रांचिंग वाला है, लेकिन मतलब इधर कौन सा है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है, लेकिन इधर प्रोपाइल है। दोनों डिफरेंट हो गया अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये मेटामर हो गया। लेकिन अगर पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो एक में 4 कार्बन का पीसीसी है और एक में 5 कार्बन का पीसीसी है, तो पीसीसी डिफरेंट जहां पे होता है वो आपका चैन आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसको हम लोग चैन आइसोमेरिज्म भी कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो पहले हम लोग मेटामर पे टिक करेंगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इथर है तो इथर में, सॉरी, इधर 3 कार्बन का है, इधर एक मतलब प्रोपाइल ग्रुप है और इसे इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो दोनों मेटामर शो करेगा। लेकिन अगर पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो एक तरफ दूसरे पोजीशन पे अटैच है, एक तरफ पहले पोजीशन पे अटैच है, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, तो इसमें भी एक मेटामर शो करेगा, चाहे तो इसको चैन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी देंगे मेटामर को। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें अमाइन है, अमाइन के इधर अलग है, इधर अलग है। एक तरफ आपका आ जा रहा है
प्रोपाइल और एक तरफ अल्काइल, एक तरफ इथाइल आ जा रहा है, एक तरफ प्रोपाइल आ जा रहा है। तो प्रोपाइल और इथाइल दोनों डिफरेंट डिफरेंट मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो मेटामर शो करेगा। उसी में अगले में देखते हैं, एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ एक तरफ प्रोपाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो दोनों में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये मेटामर शो करेगा। अब हम लोग काउंटिंग ऑफ आइसोमेरिज्म देखते हैं। अल्केन में C4H10 का कितना होगा आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक ये और ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो 2। अगर हम लोग वही C5H12 का देखेंगे तो इसमें हम लोग इस तरह से अगर बनाएंगे तो 3 शो करेगा। अगर हम लोग 4 कार्बन का अल्केन लेते हैं तो इसमें टोटल इस तरह से अगर बनाते जाएंगे तो टोटल 5 शो करेगा। अगर 7 कार्बन का देखें तो इसमें 9 शो करेगा। ये सब चीज़ हल्का फुल्का याद रखने वाली है, ज़्यादा समझने वाली नहीं है। ये आपका ओवरव्यू है, इधर गया, इसको आप याद रख लीजिएगा, उतना देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको देख के चले जाइए एग्जाम से पहले। वही अगर अल्कीन का बात करेंगे तो अल्कीन में 3 पे शो करेगा, 5 पे शो करेगा, 13 पे शो करेगा। अल्काइन का भी है इस तरह से कि 2 पे, 3 पे, 7 पे। अब देखते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स में। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स में देखते हैं C4H9Cl, 4 कार्बन बना दिए। अब हम लोग इस पे Cl को लगाएंगे, यहाँ एक Cl को लगा सकते हैं, यहाँ एक Cl को लगा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे तो सेम हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो सेम हो जाएगा। इसमें एक यहाँ लगा सकते हैं और कहीं लगाएं सेम ही रहेगा, एक बीच में लगा सकते हैं। तो 4 तरह से हम लोग इसमें लगा सकते हैं, तो 4 तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। हम लोग उसके आगे C5H11 वाला देखते हैं, तो इसमें हम लोग एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, उसके अलावा फिर लगाएंगे तो सेम हो जाएगा। फिर अगले में देखते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसमें सिर्फ एक जगह लगा सकते हैं और कहीं भी लगाएं तो सेम ही आएगा, तो सेम मतलब एक को मान, तो टोटल 8 शो करेगा। वही अगर हम लोग देखते हैं C6H13Cl को, जिसको हम लोग 17 जगह पर लगा सकते हैं, देखिए। लेकिन ये सब इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, 1 या 2 कार्बन वाला पूछ लेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। कुछ स्ट्रक्चर याद रखने लायक है, जैसे कि ये नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ये एंथ्रासीन का है और ये पेंथ्रासीन का। ये तीनों स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। ये हो गया टॉल्विन, ये हो गया नेप्थलीन, ये हो गया आपका एंथ्रासीन और ये हो गया पेंथ्रीन। तो तीनों में हम लोग मोनोक्लोरो डेरिवेटिव क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर इसमें हम लोग एक तो यहाँ लगा सकते हैं तो डिफरेंट रहेगा सबसे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो फिर सेम ही आ जाएगा। तो इसमें 4 कार्बन। नेप्थलीन इसमें भी सेम है, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। उसके अलावा फिर कहीं भी लगाएंगे तो सेम ही जैसा आएगा। इसमें भी वही है, इसमें 5 कार्बन के, इधर भी 3 कार्बन पे। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करेंगे C4H10 में। तो C4H10 दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक अल्कीन के फॉर्म में, एक अल्केन के फॉर्म में, एक अल्कीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक साइक्लो अल्केन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अल्कीन के फॉर्म में 2 तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे। तो 3 इसमें हो गया। और अगर जब इसका हम लोग साइकिल ड्रॉ करेंगे तो 2 तरह से साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं, एक 4 कार्बन का साइकिल, एक 3 कार्बन का साइकिल। तो कितना हो गया, 3, 2, 5, टोटल 5 शो करेगा। ये पे हम लोग C5H10 को देखते हैं, तो इसमें एक अल्कीन, एक साइक्लो अल्कीन। इसमें 5 तरह से वहाँ पे देखे थे, याद रखने लायक है। यहाँ पे हम इसको टोटल 5 तरह से बना सकते हैं, कि ये 5 कार्बन का, एक 3 कार्बन का, एक
4 कार्बन का एक और 2 3 कार्बन का, जिसमें पोजीशन को इधर उधर हम करके डिफरेंट कर सकते हैं। तो टोटल 5 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल में अल्कोहल को हम लोग यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ अटैच करते हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं, तो टोटल 4। एस्टर को हम लोग आगे पीछे करके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 7 तरह से अटैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अमाइन में आते हैं तो अमाइन 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरशरी। तो प्राइमरी को हम लोग में एक तरह से अटैच कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 तरह से अटैच कर सकते हैं। टेरशरी को हम लोग एक तरह से अटैच कर सकते हैं, उसको अगर इस तरह से अटैच करेंगे तो 8 आएगा। फिर बेंजोनोइड आइसोमेरिज्म। बेंजोनोइड आइसोमेरिज्म में भी हम लोग किस किस तरह से अटैच कर सकते हैं वो देखेंगे, तो टोटल 5 तरह से अटैच कर सकते हैं। अगर डबल अल्केन अगर C3H6Cl2 का बात करते हैं तो इसको हम लोग 8 तरह से अटैच कर सकते हैं। हाउ मेनी एसिड फॉर्म विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उससे कितना बना सकते हैं C6H12 से, तो वो पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग टोटल 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब वहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3 स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। एक ये एसिड हो गया ना, एक कार्बन तो इसमें चला गया, इसी को हम लोग अटैच करके देखेंगे। एक कार्बन चला गया तो हम लोग को 5 कार्बन कितने तरह से 5 कार्बन का अल्केन एग्जिस्ट करता है, तो 3 तरह से एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं COOH, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच, इसमें हम लोग 4 जगह पे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक जगह पे अटैच कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हम लोग 8 तरीके से अटैच कर सकते हैं। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो मेटामर इन ईथर एंड एस्टर। ईथर में मिनिमम कितना नंबर का कार्बन, ईथर में मिनिमम 4 चाहिए और एस्टर में मिनिमम 3 चाहिए। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। एक लेक्चर में स्ट्रक्चरल हम लोग खत्म कर दिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग कल देखेंगे GI। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे OI और उसके अगले लेक्चर में हम लोग देंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। 4 लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर हो गया और 3 लेक्चर में हम ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग हल्के हल्के टॉपिक जैसे कि पॉलीमर ले लेंगे और बायोमॉलिक्यूल, और आपका पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और